और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में आतंकी छिपे होने की आशंका है। लखनऊ के ठाकुरगंज में एटीएस का सर्च ऑपरेशन इस दौरान चल रहा है और ठाकुरगंज के फरीदपुर में एक मकान में आतंकी छिपे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। एटीएस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में आतंकी होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। दुबग्गा चौराहे के पास एक घर को पुलिस और एटीएस की टीम ने घेर रखा है। मौके पर पुलिस बल को बढ़ाया जा रहा है, आसपास के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। सूचना एटीएस को प्राप्त हुई थी और घर के अंदर कितने लोग हैं इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मकान के मालिक का नाम वसीम बताया जा रहा है। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर, कहा जा रहा है कि घर को चारों तरफ से एटीएस ने और पुलिस ने घेर रखा है। क्या इंफॉर्मेशन एटीएस को मिली थी और अभी तक कितनी जानकारी निकलकर सामने आई है? जी देखिए आस्था, अभी सूचना मिली थी कि एटीएस ने एक घर को चिन्हित किया है और वहां आतंकी छुपे होने की आशंका है। एटीएस ने पूरी टीम के साथ घर को घेर रखा है। इस समय 4 टीमें एटीएस की उस घर के आसपास मौजूद हैं। तमाम गाड़ियां, सुरक्षा के तमाम साधन मौजूद हैं और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो सपोर्ट में है एटीएस की टीम के। और अभी मेरी बात हुई है जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मैंने जानकारी ली इस ऑपरेशन के बारे में कि क्या चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ एटीएस का सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर क्या है क्या चीज नहीं है अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। एटीएस के अधिकारी अभी कुछ भी कह नहीं है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति के छिपे होने की सूचना मिली है, जिस पर इस मकान की तलाशी ली जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और मकान में रहने वाले लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। कोई भी किसी भी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। चारों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है और सब अपनी पोजीशन में है, किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 2017 मार्च में इसके पहले भी एटीएस ने एक ऑपरेशन चलाया था। इसी घटना स्थल से कुछ दूरी पर जो काकोरी का थाना क्षेत्र है, वहां पर हाजी सलेम कॉलोनी है, वहां पर एक टेररिस्ट सैफुल्ला छुपा हुआ था जो आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी था। उसको एटीएस ने ऑपरेशन में ट्रैक किया था और उसके बाद वहां पर इनकाउंटर चला था। इनकाउंटर करीब 12 घंटे लगातार कार्रवाई हुई थी। दोनों तरफ से गोलीबारी चली थी और उसके बाद वो आतंकी मारा गया था। उसके बाद 2017 के बाद आज पहली बार ये सूचना आई है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी छिपा हो सकता है। अभी एटीएस की टीम कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो घर वालों को सुरक्षित कर ले और घर वालों से उसका संपर्क है या नहीं है ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के लोगों को कहा गया है कि वो अपना मकान खाली कर दें क्योंकि किसी भी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए पर सबको ले जाया गया है। एक अफरा तफरी का माहौल है, सनसनी और दहशत का माहौल है। यहाँ पर एटीएस की टीम पूरे छतों पर आसपास के इलाकों में जो स्थान है, जो शेल्टर के प्लेस है, वहां से पोजीशन लेके एक एक गतिविधि पर निगरानी कर रही है। अभी कुछ देर में ही ड्रोन कैमरे भी मंगाए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ये जाना जाएगा कि अंदर की स्थिति क्या है, मकान के भीतर उसके छत और अगर वहां पर आंगन है, जो भी जहां से भी ड्रोन कैमरा एंट्री कर सकता है। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से मकान के अंदर एंट्री करके अंदर के हालातों की जानकारी ले और लगातार संपर्क में भी है। मकान में रहने वालों से कहा जा रहा है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको बाहर भेजें, बाहर निकालें, अपने से दूर करें। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर मकान में कुछ लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वसीम नाम का आदमी है जिसका मकान है ये, उससे कोई रिलेशन है उस व्यक्ति का, कहीं ऐसा तो नहीं उनके परिवार का ही कोई आदमी हो या संबंधी हो, नजदीकी हो, ये सब भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोगों से संपर्क किया जा रहा है जो वसीम के संपर्क में है, जो वसीम के रिश्तेदार हैं, उनको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए कि आखिर कौन व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है, कौन से मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे आतंकी संगठन इस समय देश में सक्रिय हैं। चुनावी माहौल है और जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, बहुत सारी संवेदनशील घटनाएं हुई हैं इधर लगातार यूपी में और देश में अन्य प्रदेशों में, तो उससे जुड़ी सारी चीजें खंगाली जा रही हैं कि जहां जहां पर अभी हाल में आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें कौन कौन से संगठन सक्रिय रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी थोड़े दिन पहले ही एक धमकी का सिलसिला शुरू हुआ था। तमाम मंत्रियों विधायकों को भी धमकी दी गई थी, आतंकी संगठनों के नाम पे दी गई थी। और अभी भी 2 दिन पहले भी इसी तरह की धमकी भरी कॉल कई लोगों को मिली है। कई लोगों से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो इशारा कर रही हैं कि प्रदेश में किसी न किसी तरह की सस्पेक्टेड एक्टिविटीज चल रही हैं। कोई ना कोई मॉड्यूल, कोई ना कोई आतंकी संगठन या जो राष्ट्र विरोधी संगठन है वो काम कर रहे हैं। अभी एटीएस की टीमें जानने की कोशिश कर रही है कि क्या है वाकई में अंदर में मकान के अंदर कोई आतंकी है या कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है। ये सब चीजें अभी जानकारी में सामने नहीं आ पाई हैं। कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी जो स्थिति है वो ये है कि पूरे इलाके को एटीएस ने खाली करा लिया है।
जो बम स्क्वाड हैं, जो इनके आधुनिक वाहन है, अत्याधुनिक वाहन है, वो सब बुला लिए गए। एक तरह से ऑपरेशन की पूरी तैयारी, और किसी भी क्षण, किसी भी मिनट में यह ऑपरेशन शुरू हो सकता है। मकान के अंदर एटीएस की टीम जा सकती है। एटीएस के कमांडो भी मौके पर आ गए हैं। ऐसी सूचना दी जा रही है हमें कि जो स्पेशल टीमें हैं वो बुलवाई गई हैं। जो बिजनौर में एटीएस का मुख्यालय है, वहां से स्पेशल टीमें आ रही हैं। तो किसी भी क्षण ये ऑपरेशन शुरू हो सकता है। और क्या चीजें हैं वो अभी हमारी एबीपी गंगा की टीम भी कुछ ही क्षणों में मौके पर पहुंच जाएगी, और बाकी चीजें वहां जो ऑफिशियल हैं एटीएस के, उनसे बात करके चीजें सामने आएंगी। जी अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस वक्त हालात जो हैं वो फिलहाल संवेदनशील है। पूरी तैयारी वहां की जा चुकी है। किसी भी पल ऑपरेशन शुरू हो सकता है। एटीएस के कमांडो वहां पहुंच गए हैं। आप बता रहे हैं कि इलाके को खाली करा लिया गया है। क्या ये रेजिडेंशियल इलाका है? जिस जगह पे जहां पर ये मकान है और उसको घेरा हुआ है, वो दरअसल किस तरह का इलाका है और किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं? जी अच्छा, देखिए, आबादी कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी, और बहुत घनी बस्ती है। पूरी तरह से छोटे छोटे मकान है यहाँ पे, और जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की रिहाइश है यहाँ पे। छोटे छोटे मकान है। ये एक बस्ती है जहाँ पर बहुसंख्यक आबादी जो है वो मुस्लिम की है। ज्यादातर 90% मुस्लिम लोग रहते हैं, और इसी वजह से संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। क्योंकि पिछली बार भी जो हाजी कॉलोनी में एटीएस ने ऑपरेशन चलाया था, वहां सूचना मिली थी। उसके बाद जो टेररिस्ट सैफुल्लाह मारा गया था, सैफुल्लाह उर्फ सैफी उसका नाम था, उसके आईएसआईएस से कनेक्शन साबित हुए थे, सामने आए थे। तो यहाँ भी ये उस हाजी कॉलोनी से थोड़ी ही दूर पर है, इसलिए ज्यादा संवेदनशील स्थितियां बन गई हैं। और घनी आबादी, छोटी छोटी सड़कें हैं, छोटी गलियां हैं जहां पर घुसना भी मुश्किल है। और जहां तक अभी जो एटीएस के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि सामने एक पार्क है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खुला इलाका मिला है एटीएस को। और पीछे की गली, जो मकान के पीछे की गली से भी जाने की कोशिश की जा रही है। बाकी चूंकि ऑपरेशन है और ये बेहद गोपनीय ऑपरेशन है, अंदर एटीएस के अधिकारियों का ये कहना है कि जो अंदर लोग मौजूद हैं वो टीवी पर इस तरह की सूचनाएं और ये देखेंगे तो सतर्क हो जाएंगे, और कई कुछ भी कर सकते हैं। कुछ परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अगर उनके पास कोई विस्फोटक सामग्री है या कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज है जिससे ब्लास्ट किया जा सकता है या किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आग्नेयास्त्र हैं, बंदूकें हैं या बम है या गोलियां हैं, तो किसी भी तरह के ऑपरेशन की एटीएस अभी जानकारी इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि अंदर से अगर वो सूचना देखेंगे, वो टीवी पर इस तरह के समाचार चलते हुए देखेंगे तो कोई घातक कदम उठा सकते हैं। खुद को भी अगर कोई आत्मघाती दस्ता जैसा कुछ होगा तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसके साथ साथ पूरे इलाके को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें अभी नहीं बता रहे हैं। हमारे पास जो जानकारियां आई हैं वो यही आई हैं कि एक घनी बस्ती में एक मकान में कुछ सस्पेक्टेड लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली है। अब आगे इस पे एटीएस काम कर रही है। जो भी चीजें सामने आएंगी उसको हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को लगातार जानकारी देते रहेंगे, लगातार बताते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हुआ है। अभी सारी जो संसाधन है वो जुटाए जा रहे हैं। एटीएस अपने आप को पूरी तरह से मुतमईन कर लेना चाहती है कि उसके पास हर परिस्थितियों से निपटने के लिए, देखिए, एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। एम्बुलेंस इसलिए बुलाई गई है कि मान लीजिए कोई एनकाउंटर जैसी स्थिति आती है और कैजुअलिटी होती है तो एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। जो हाईटेक एम्बुलेंस है जिसमें जीवन रक्षक सारी प्रणाली मौजूद है, वो भी बुलवा ली गई है। एटीएस के अधिकारियों ने बताया जी, जी, बिल्कुल। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पोजीशन ले ली है यहाँ पर। एटीएस के कमांडोज पहुंच चुके हैं मौके पर, और ये वही मकान है जिसको घेरा गया है। मकान है, उनको खाली कराया गया है एहतियात के तौर पर कि अगर उधर से कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसमें आसपास के मकान सुरक्षित रहें, और उस लिहाज से यहाँ पर एक्शन लगातार जारी है। एटीएस के कमांडो देख सकती हैं पूरी तरह मुस्तैद हैं। उन्हें आशंका है कि अंदर से कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिसका जवाब तत्काल दिया जा सके, और ब्लॉक करा हुआ रोड आप देख सकते हैं, दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा। और चूँकि आतंकवादी के होने की खबर है इसलिए देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर खड़ी हुई है, और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। मुख्य मार्ग की ये तस्वीरें हैं, काकोरी की ओर जाने वाला ये रास्ता है, और सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। किसी को कानो कान खबर नहीं मिली, और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि एटीएस का एक्शन है, एटीएस की इनपुट पर कार्रवाई की जा रही है। जी श्रीन। तो बिल्कुल घटना स्थल की ताजा तस्वीरें हमारे संवाददाता ने दिखाई कि कैसे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है। आसपास लोगों को भी वहां से हटाया जा चुका है। एटीएस और पुलिस मौके पर मौजूद है, कमांडोज पहुंच चुके हैं, और पूरे मकान को भी चारों तरफ से घेर लिया गया है। और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में जो इनपुट मिला था काकोरी इलाके में कि आतंकी छिपे हो सकते हैं,
कितने लोग मकान के अंदर मौजूद हैं और क्या वो सभी आतंकी हैं या किसी तरह का स्लीपर सेल है या कोई कनेक्शन, रिश्तेदारी या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक उनका किसी है। और अनाउंस किया जा रहा है कि इस रास्ते पर कोई नहीं आएगा, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। और सेंट्रल एजेंसी के इनपुट जब एटीएस को मिला तो उन्होंने तत्काल लोकल पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद में यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। एटीएस के कमांडो तैनात हैं पूरी तरह। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि दाईं ओर की तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर एटीएस के कमांडो खड़े हुए हैं और लगातार आप देख सकती हैं कि यहाँ एक अजीब सी खलबली है लोगों में। ये जानने की उत्सुकता है कि आखिरकार भीतर क्या चल रहा है, कौन हो सकता है भीतर, लेकिन अभी तक बाहर कोई निकल के नहीं आया है। बताया जा रहा है कि अंदर आतंकवादी हो सकता है और उसी की पकड़ में, उसी की धरपकड़ में यहाँ पर एटीएस आई हुई है और लोकल पुलिस के साथ लगातार कार्रवाई जारी है। शिरीन, तो कार्रवाई लगातार जारी है। अनाउंसमेंट किया जा चुका है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो उस तरफ के रास्ते पर ना आए। चप्पे चप्पे पर पुलिस, एटीएस तैनात है। काकोरी इलाके में एक मकान में आतंकी छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से ऑपरेशन यदि यहां पर शुरू होना है तो आसपास इलाके को खाली करा लिया गया है। चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है, मकान को घेर लिया गया है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आतंकी छिपे हो सकते हैं। लखनऊ का काकोरी इलाका, जहां पर आतंकी छिपे होने की सूचना मिली एजेंसीज को और उसके बाद अब इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है एटीएस और पुलिस द्वारा। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू भी हो सकता है। ठाकुरगंज के फरीदपुर में आतंकी छिपे होने की आशंका है, किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर सकती है एटीएस। पीछे आप देखिए, उसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अंदर प्रेशर कुकर बम हो सकता है, ऐसा इनपुट भी एटीएस को मिला है। और उसी लिहाज से यहाँ पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी बुलाया गया है और एटीएस लगातार यहाँ तैनात है। तो ऐसे में खतरा है कि भीतर से अगर कोई गतिविधि होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया सके, उसके लिए पूरी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। और आसपास भी आप देखेंगे इन घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि आसपास के घरों को भी खाली कराया जा चुका है। आशंका है कि भीतर जो व्यक्ति मौजूद है वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत कर दे जिससे आसपास के लोगों की जान को खतरा हो जाए या जो इस सड़क पर चलने वाले राहगीर हैं उनकी जान को खतरा हो जाए। इसे देखते हुए, इसे समझते हुए यहाँ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और लगातार पुलिस के लोग रोक रहे हैं। वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि भीतर छुपा हुआ कोई व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया कर सकता है। उस प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए तो एटीएस मुस्तैद है, लेकिन पब्लिक की एंट्री पूरे रास्ते पर बंद कर दी गई है। दूर तक आप देखेंगे जहाँ तक गाड़ियों को खड़ा किया गया है वहाँ भी पुलिस बल तैनात है और रास्ते को भी रोक दिया गया है। किसी तरह का ट्रैफिक यहाँ पर नहीं चलने दिया गया है। सबको ताकीद किया जा रहा है कि इस रास्ते से मत जाएं, क्योंकि खतरा हो सकता है, भीतर कोई भी शख्स छुपा हो सकता है। ये जानकारी अभी नहीं मिल पा रही। कुछ पुलिस के लोग हैं, उनसे बात करें। अंदर कितने लोग, कुछ जानकारी मिल पा रही? कोई जानकारी नहीं, बस कोई जानकारी नहीं। क्या कोई भीतर गया आया इतनी देर में? बस अब सॉरी देखिए, पुलिस के लोग हैं, अभी बताने को तैयार नहीं, लेकिन ये जरूर बात सत्य है कि भीतर लोग हैं। मैं फिर से कहूँगा अपने कैमरामैन फैसल को कि तस्वीरें दिखाएं जो घटनास्थल है। वहाँ पर लगातार एटीएस डटी हुई है, एटीएस के कमांडो डटे हुए हैं। उनको आशंका है कि भीतर कोई व्यक्ति है, क्योंकि इनपुट भी कुछ इसी तरह के हैं। बताया गया है कि भीतर कुछ लोग मौजूद हैं जिनका संबंध कुछ प्रतिबंधित संगठनों से हो सकता है, संदिग्ध आतंकी हो सकता है। इसी तरह के इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई शुरू की गई है और लगातार सुबह से ही एटीएस यहाँ पर डटी है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है कि भीतर से किसी व्यक्ति ने कोई हरकत की हो। देखिए, इस वक्त जैसे ही कमांडो एक कुछ रिलैक्स होता है, दूसरा कमांडो उसकी जगह संभालता है। तो ये तस्वीरें हैं जो मौके की आप देख सकती हैं, किस तरह से यहाँ पर खलबली मची हुई है कि आखिरकार कौन व्यक्ति ऐसा है जो भीतर मौजूद है, जिसको पकड़ने के लिए टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। लगातार आप देख सकती हैं पुलिस के अधिकारी मौके पर आ रहे हैं। अभी हमारे सामने जो इस इलाके के एसीपी हैं वो आए हैं और वो अब समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है यहाँ पर। तो कुल मिला करके अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि एटीएस के अधिकारियों को कहना है जब तक हम कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दे लेंगे पूरी तरह, तब तक कुछ बताने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन सूचना है और उस सूचना के आधार पर यहाँ कार्रवाई चल रही है। सूचना बम की भी है, तो उस लिहाज से बम डिस्पोजल स्क्वाड भी बुलाया गया है। हालांकि स्क्वाड अभी पहुँचा नहीं है, लेकिन उसके पहले एटीएस ने पूरे मकान को घेर रखा है। आसपास के सभी मकान खाली करा दिए गए हैं। आप देख सकती हैं दूर तक
सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन लोगों में उत्सुकता है, दूर से ही वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या कर रहा हूँ। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पे किस तरीके से, देखिए यहाँ डॉग स्क्वाड आ चुका है और वो एटीएस के लोग लेकर आए हैं और यहाँ देखा जाएगा कि आखिरकार जिस मकान में संदिग्ध के होने की सूचना है वहाँ क्या है। तो डॉग स्क्वाड आपके सामने ये अभी की मौके पर जा रहा है और एटीएस के लोग उसे लेकर के आए हैं, छानबीन की जाएगी, साथ ही साथ पता किया जाएगा कि अंदर जो व्यक्ति मौजूद है वो क्या कर रहा है। और देखिए इधर सरगर्मी बढ़ रही है, चूँकि डॉग स्क्वाड पहुंचा और अभी थोड़ी ही देर में बम स्क्वाड के भी आने की खबर है। तो कुल मिला करके इस पूरे इलाके में आप सामने की तरफ देखें तस्वीरें, किस तरह से लोगों में उत्सुकता है, लोग समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, आखिरकार क्या ऐसी बड़ी कार्रवाई हो रही है जिसको एटीएस और ज़िले की पुलिस अंजाम दे रही है। और उसी आधार पर लगातार यहाँ भीड़ जमा हुआ है, लोगों को आने से रोका गया है। और अब देखिए आप डॉग स्क्वाड को लेकर के मौके पर जा रहे हैं, जो स्क्वाड के लोग साथ में हैं, और यहाँ से देखा जाएगा कि आखिरकार जो सूचना उन्हें मिली है वो कितनी पुख्ता है। कार्रवाई लगातार जारी है और निश्चित रूप से इस मामले में तो देख सकते हैं तस्वीरें सामने हैं, बम जो डॉग स्क्वाड है वो अभी आया हुआ है और डॉग स्क्वाड को ले करके उस मौके पर जा रहे हैं एटीएस के लोग, और यही वो मौका है, यही घटना स्थल है। जी तस्वीरों को देख रहे हैं आप, और यहाँ एटीएस तैनात है, कभी भी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। आसपास के घर खाली कराए जा रहे हैं। दुबग्गा चौराहा इलाका है जहां एटीएस की टीम ने इसे घेर रखा है।